पहले बाबर आजम, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ और अब एबी डिविलियर्स इज लाइक टू प्ले एनपीएल सीजन 2। मतलब हाँ, नेपाल प्रीमियर लीग जिन्होंने पहले ही सीजन में एक ब्लॉकबस्टर सीजन दिया, नेपाल प्रीमियर लीग जो पहले ही सीजन में काफी ज्यादा बूस्टिंग था नेपाल क्रिकेट के लिए। हमने देखा वहां पर कई सारे एक्टिव और कई सारे रिटायरमेंट वर्ल्ड के लेजेंड खिलाड़ी आए, जैसे हमने देखा शिखर धवन को वहां पर पार्टिसिपेट करते हुए, न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर जिमी नीशम को भी वहां पर बुलाया गया था। और इन बड़ी बड़े लेवल के खिलाड़ियों को ही अगर किसी लीग में खिलाया जाता है, इस वजह से ही उस लीग की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। जैसे हम आईपीएल की बातें कर लें, आईपीएल में देश और दुनिया के हर एक वो स्टार खिलाड़ी नजर आते हैं और इस वजह से ही आईपीएल को इतना ज्यादा वर्ल्ड में प्यार किया जाता है। लेकिन नेपाल एक छोटी कंट्री होने के साथ साथ क्रिकेट में अब जाकर अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने पहले सीजन में बहुत सारे खिलाड़ियों को नहीं, लेकिन एक दो वर्ल्ड वाइड के जो लेजेंड खिलाड़ी हैं, जो हीरोइक खिलाड़ी हैं, उनको बुलाया था और इसको लेकर पहले सीजन में उन्होंने 27 करोड़ रुपयों का जो प्रॉफिट भी किया था। ऐसे तौर पर अब नेपाल सीजन 2 आ चुका है और नेपाल सीजन 2 को लेकर एबी डिविलियर्स ने अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में क्या कुछ कहा है, चलिए ये जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले ही नेपाल प्रीमियर लीग की बातें करते हुए शुभांकर मिश्रा की शो में एबी डिविलियर्स सर गए थे। वहां पर उनसे पूछा जाता है कि नेपाल सीजन 1 में, यानी नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 1 में आपके पास इनविटेशन गया था क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं, इस वजह से आपके पास गया था और आप जिस भी टूर्नामेंट में, जिस भी सीरीज में खेलोगे, ऐसे तौर पर उस लीग की पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी। और हमने देखा है आईपीएल में एबी डिविलियर्स का क्रेज, आरसीबी फैंस के लिए एबी डिविलियर्स का क्रेज, और उसी तरीके से अगर वो सोचो नेपाल प्रीमियर लीग में खेलते नजर आए तो फैंस कितने ज्यादा मैड होकर और एनपीएल को फॉलो करने लगेंगे। ऐसे तौर पर एबी डिविलियर्स सर ने कहा कि मेरे पास नेपाल सीजन 1 के लिए इनविटेशन आया था, लेकिन तब मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और अब मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी छोटी छोटी लीगें खेलूं जो ज़्यादा लंबे टाइम चले ना, और जो हफ्ते 10 दिन 15-20 दिनों के अंदर खत्म हो जाए, 1 महीने के अंदर खत्म हो जाए। ऐसे तौर पर मेरी बॉडी भी फिट रहेगी, मैं अपने फैमिली को भी टाइम दे पाऊंगा और ऐसे तौर पर मेरा क्रिकेट भी मैं खेलता रहूंगा जो मेरा फर्स्ट लव है। यानी कहीं ना कहीं एबी डिविलियर्स का ये मानना था कि वो क्रिकेट इस वजह से सिर्फ उतना टाइम नहीं देते क्योंकि उनको अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है और इस वजह से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ 36 सालों की ही उम्र में रिटायरमेंट ले लिया था। ऐसे तौर पर यानी ये 7 चीजें, उनका छोटी लीग कहने का मतलब है कि दुनिया में अब कुछ ऐसी लीग भी चालू हो चुकी हैं जो 10-15 दिन, 20-25 दिनों में खत्म हो जाती है और नेपाल प्रीमियर लीग जो आपको ऑलमोस्ट 3 हफ्तों में, यानी 22 से 23 दिन में खत्म होता हुआ दिखेगा। और ऐसे तौर पर ये एबी डिविलियर्स के लिए काफी परफेक्ट टाइम है अपने आप को बैक करने के लिए एनपीएल सीजन 2 में। हालांकि एनपीएल सीजन 2 नेपाल प्रीमियर लीग 2 में अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि उनके पास कंफर्मेशन गया है या फिर नहीं, यानी उनके पास इनविटेशन गया है या फिर नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं से पता चलता है कि अगर नेपाल प्रीमियर लीग के ये जो बोर्ड मेंबर है, अगर एक बार फिर से एबी डिविलियर्स को अप्रोच करते हैं, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करते हैं और सीजन 2 में आने की बात करते हैं, तो वो 100% आने वाले हैं। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे दे उनको, इसी वजह से वो और भी ज्यादा आ जाएंगे क्योंकि आपका टूर्नामेंट जल्दी भी खत्म हो जाएगा। इससे कहीं ना कहीं ये फायदा होगा कि आपकी लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी तेजी से बढ़ेगी क्योंकि पहले ही सीजन में आपने 27 करोड़ रुपए का रिवेन्यू किया है, दूसरे सीजन में आप थोड़े से और पैसे अपने जेब में ना रख के अगर आप ही वही लीग पर थोड़े से खर्चे करोगे तो ऐसे तौर पर आने वाले समय में आपके देश में क्रिकेट को लेकर पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और जो हमने देखा जब वहां पर शिखर धवन खेलने गए, जिमी नीशम खेलने गए और अब बाबर आजम, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ को खिलाने की भी बातें चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लीग के पास उसने पैसे, उतने फंड ना होने की वजह से हमें लगता है कि इतने सारे खिलाड़ी अभी एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो आ सकते हैं। लेकिन अभी 2 खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा फोकस नेपाल प्रीमियर लीग के जो को ऑनर है वो कर सकते हैं, वो है डेविड वार्नर और एबी डिविलियर्स। फिलहाल ये दोनों खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरीके से रिटायर है। डेविड वार्नर आईपीएल में भी इस सीजन नहीं खेले थे। ऐसे तौर पर अगर ये 2 खिलाड़ियों की जो मैडनेस है अगर हमें नेपाल क्रिकेट में दिखी तो वो अलग ही दिखेगी। ऐसे तौर पर आपने अभी हाल फिलहाल में WCL यानी वर्ल्ड लेजेंड ऑफ चैंपियंस का लीग देखा होगा, जहां पर वो लगभग 14-15 दिनों में खत्म हो गया। वहां पर एबी डिविलियर्स इस तरीके के शॉट्स लगाते हुए नजर आए, 120 की स्ट्राइक रेट के साथ 420 रन बनाए, 42 की एवरेज के साथ T20 में इस तरीके की बल्लेबाजी करना, इस उम्र में यानी 41 साल की उम्र में ऐसे छक्के लगाना, इतने लंबे छक्के लगाना, 7 मैचों में 3 सेंचुरियां, 1 हाफ सेंचुरी लगाना, सिर्फ 3 मुकाबलों में ही फ्लॉप होना, कहीं ना कहीं ये बता देता है कि अभी भी कई बहुत सारे करंट प्लेयर से अच्छा खेल रहे हैं एबी डिविलियर्स। अगर ऐसे तौर पर एबी डिविलियर्स अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं तो वो नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में आपको नजर जरूर आए।